पीएनसी में सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है कि कब अपने को प्लस साइन यूज करना है, कब मल्टीप्लाई यूज करना है, किन केसेस में और किन केसेस में एंड का यूज करना है। तो आज अपन इसी को काफी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल के लिए अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक मॉल है, ठीक है। हालांकि दिखने में नहीं लग रहा है, लेकिन रफली अपन मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मॉल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ गेट्स अपने पास में 5 है। आज हम इसमें एंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पे मेन जॉब जो है इस मॉल के अंदर एंटर करना और एग्जिट करने का। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर गेट से एंटर कर सकता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड गेट से एग्जिट कर सकता हूँ, थर्ड से कर सकता हूँ, फोर्थ से कर सकता हूँ, फिफ्थ से कर सकता हूँ, और 1 नंबर गेट जिससे मैं एंटर हुआ था उसी से भी मैं एग्जिट कर सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वेज अपने पास में 5 हो जाएंगे जब हम गेट नंबर 1 से एंटर कर रहे हैं। ऐसा ही सिनेरियो को जरूरी तो है नहीं कि 1 गेट से ही मेरे को एंटर करना, मैं सेकंड गेट से भी एंटर कर सकता हूं। जब मैं सेकंड गेट से एंटर करूंगा तो भी अपने पास में एग्जिट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 5 हो जाएंगे। वैसा ही सेम सिनेरियो अगर अपन गेट नंबर 3 के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे भी टोटल केसेस 5 ही होंगे। सेम टाइप से अपन गेट नंबर 4 के लिए भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास में 5 केसेस हो जाएंगे, और उसी तरीके से गेट नंबर 5 की भी बात करोगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट 5 होंगे जब हम गेट नंबर 5 से एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपने को अपना जो मेन जॉब है उसको ध्यान में रखना है कि हमको एंटर करना है एंड एग्जिट करना है। अब इसी बेसिस पे सिंस अपने को एंटर करना है और एग्जिट करना है तो अपन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज अगर निकालना चाहते हैं कि कितने होंगे, अगर अपने पास एक मॉल में 5 गेट दे रखे हैं, चाहे मैं गेट नंबर 1 2 3 4 5 में से किसी से भी एंटर करूं, किसी से भी एग्जिट करूं, ठीक है। अगर अब देखो, अब यहां पे कंसेप्ट आ रहा है अगर या फिर या, जिसको इंग्लिश और बोलते हैं ना। अगर मान लो तुम उस कंसेप्ट का यूज कर रहे हो तो अपने को प्लस साइन यहां पे सब में लगाना होगा कि या तो मैं फर्स्ट गेट से एंटर कर जाऊं, या सेकंड से, या थर्ड से, या फोर्थ से, या फिफ्थ से। तो जब फर्स्ट से एंटर करोगे तो 5 केसेस, और इस तरीके से सबके साथ में 5 केसेस अपने पास में आ रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 25 हो जाएंगे। इस तरीके से इसको सोचना है। अब यहीं पे अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं जहां पे अपना मेन जॉब एंट्री और एग्जिट का है, इसको मैं एंड वाले कंसेप्ट की हेल्प से भी सॉल्व कर सकता हूं। यही चीज अपने को समझनी है, क्योंकि ये जो और वाला कंसेप्ट था, प्लस वाला कंसेप्ट था, काफी ज्यादा लेंथी था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं कि अपने को फिर से टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। अब अपना मेन जॉब अपने को पता है कि एंटर करना है एंड एग्जिट करना है, तो 2 चॉइसेस अपने पास में, एक एंट्री का और एक एग्जिट का। तो मैं 2 चॉइसेस के लिए 2 यहाँ पे सेपरेट बॉक्स बना लेता हूं। अब ठीक है, पहला वाला बॉक्स एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला एग्जिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं एंटर कर रहा हूं तो मैं कहां कहां से एंटर कर सकता हूं, गेट नंबर 1 से एंटर कर सकता हूं, 2 से एंटर कर सकता हूं, 3 से एंटर कर सकता हूं, 4 से एंटर कर सकता हूं, या फिर 5 से एंटर कर सकता हूं। इस सिचुएशन में एंटर करने के अपने पास टोटल नंबर ऑफ वेज 5 हो जाएंगे। वैसे ही अगर एग्जिट करने की मैं बात करूं तो मैं यहां पे गेट नंबर 1 से एग्जिट कर सकता हूं, 2 से कर सकता हूं, 3 से कर सकता हूं, 4 से कर सकता हूं एंड 5 से कर सकता हूं। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज एग्जिट करने के अपने पास में 5 हो जाएंगे। अब अपना जो जॉब है वो तब तक फिनिश नहीं होगा जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ होने से काम अपना चलेगा नहीं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अपने पास में जॉब है एंट्री और एग्जिट का, जो कि पिछले वाले केस में अपने पास में वहां पे क्या हो रहा था कि फर्स्ट को ले लिया, अगर गेट नंबर 1 को ले लिया तो मैं पूरा एग्जिट तक पहुंच जा रहा था, जॉब फिनिश हो जा रहा था। फिर उसके बाद सेकंड केस लिया, फिर थर्ड केस लिया, तो अपन वहां पे प्लस ऐड कर दे देते। लेकिन जब भी पूरा केस या पूरी जॉब अपनी फिनिश ना हो, जैसे कि यहाँ पे अपने को एंटर करना है, एग्जिट करना है, पहले वाले टोटल 5 वेज है और एग्जिट करने के भी 5 वेज है, तो दोनों होने चाहिए तभी जाके अपना जॉब यहाँ पे फिनिश हो पाएगा, वो पूरा काम हो पाएगा। इस सिचुएशन में अपन मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनली यहाँ पे भी आंसर वही आ जाता है। तुम लोग भी यहाँ पे देख सकते हो कि इस सेम क्वेश्चन को उस अप्रोच से अपन करते, थोड़ा लेंदी हो जा रहा था, इस अप्रोच से थोड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप सबको समझ में आया होगा एंड या और का कंसेप्ट, मल्टीप्लाई या एडिशन का कंसेप्ट कब पीएनसी के किस केस में किस तरीके से सोच के लगाया जाता है।